हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आर यू फिट एंड फाइन? यस, आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो एक बार फिर तुम लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर स्वागत है। और आज हम लोग देखो लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का। इसके पहले 15 लेक्चर हमने कंप्लीट किया है इंटीग्रेशन का। ये 16th नंबर इंटीग्रेशन का लेक्चर है। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन का एक स्पेसिफिक मेथड सीखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड होगा, और उसमें फंक्शन सिर्फ साइन और कोसाइन होगा। बारीकी से हम अलग अलग सारे फंक्शन को बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल में, कैसे कहां पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, इसको एक एक करके हम समझाएंगे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना 16th वीडियो, इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ substitution for sine cosine function। देखो इसमें जब भी होगा तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में ही फंक्शन होगा। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं। इसमें कैसे हम लोग इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। देखिए जैसे साइन का पावर है 5x dx, ठीक है। तो देखो यहाँ दो पावर होगा, या तो इवन होगा या ऑड होगा। यदि साइन या कॉस का पावर इवन या ऑड हो, बच्चों याद रखिए, साइन या कॉस का पावर इवन या ऑड हो, ठीक है। साइन का पावर इवन या ऑड हो तो क्या करेंगे, यदि इवन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा, वहां सब्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ऑड होगा तो वहां सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाएगा। और उस केस में करते क्या है, यदि साइन का पावर ऑड है तो इसको अपोजिट कॉस को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और कॉस का पावर ऑड होगा तो साइन को सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो रूल आपने समझ गया कि यदि साइन का पावर ऑड है तो हमको कॉस सब्स्टिट्यूट करना है। देखो सॉल्यूशन, यहां पुटिंग cos x बराबर t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट cos का हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब क्या करेंगे, देखो यहां से इसमें से एक साइन को अलग कर लेंगे और बाकी जो साइन है उसको लिख लेंगे। तो बाकी साइन 4 है जिसको ऐसे फॉर्म में लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखिए, ये आपको हम बताए थे सब्स्टिट्यूशन का पहला मेथड फंक्शन डेरिवेटिव रूल, उसी से रिलेटेड है। अब यहां देखो कॉस का डेरिवेटिव साइन आ गया, माइनस होता है, माइनस का कोई मतलब नहीं, फंक्शन का सिर्फ मतलब होता है। तो देखो कॉस को तुमने टी माने हो तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ डी टी माइनस से बाहर कर लेंगे। देखो किसके लिए, साइन एक्स डी एक्स जो है, ये देखो इसके लिए हमने क्या यूज कर दिया, माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया। अब इसको यहाँ बना देते हैं। देखो आई हो गया माइनस, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, ब्रैकेट ऐसे दे दीजिए dt। अब अलग अलग कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस T4 माइनस 2t² dt। अब ये हो गया माइनस dt प्लस T4 dt प्लस 2t² dt। अब dt का t हो गया ये 1/5 T5 हो गया प्लस 2/3 T³ हो गया प्लस c। अब t का वैल्यू रख दो, t क्या है cos x है, 1/5 cos 5x प्लस 2/3 cos क्यूब x प्लस c। देखो आंसर। तो हमने क्या देखा कि यदि साइन का पावर ऑड है तो cos को सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल 2, I इक्वल टू cos क्यूब x dx। अब देखो cos का पावर ऑड है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी फार्मूला बेस करके बना सकते हैं, बट हम लोग सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए जब भी बताएंगे तो सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपना टाइटल दिया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें cos का पावर ऑड है तो क्या करिएगा, इसको cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx लिख दीजिए ऐसे। और इसमें हमने क्या बोला कि cos का पावर यदि ऑड है तो उसको साइन में सब्स्टिट्यूट कर दो ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x dx, पुटिंग साइन x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट साइन का हो गया cos x dx इक्वल टू dt, और i हो जाएगा फाइनल 1 माइनस t² dt। इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे, dt माइनस t² dt, dt का t हो गया -1/3 t³ प्लस c, जहाँ t का वैल्यू क्या लिखोगे साइन x। देखो तो आपने दोनों सीख लिया, cos का पावर ऑड हो तो क्या करेंगे और साइन का पावर ऑड हो तो क्या करोगे, ठीक है बच्चों। तो यदि cos का पावर ऑड है तो साइन को सब्स्टिट्यूट करोगे, और साइन का पावर ऑड है तो cos को सब्स्टिट्यूट करोगे। ये तो सेपरेट फंक्शन था, अब दोनों फंक्शन को मिक्स करेंगे, माने मिला देंगे, साइन cos दोनों साथ होगा। ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब फंक्शन तुम्हारा हो गया है, देखो साइन का पावर 4x cos क्यूब x, इसमें दोनों में देखो क्या है, एक का पावर इवन एक का ऑड है। याद रखो यदि दोनों फंक्शन एक साथ आवे और एक का पावर इवन और दूसरे का ऑड हो तो सब्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल होगा, लेकिन दोनों का पावर इवन हो जाए, साइन और cos दोनों का पावर इवन हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं पर दोनों का पावर ऑड हो तो सब्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन स्पेसिफिक होता है, सब फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। आगे आप लोग जाइएगा बीटेक एमटेक कीजिएगा तो वहां इंटीग्रेबिलिटी का थ्योरी पढ़ना होता है कि कौन कौन सा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। अभी आपको इंजीनियरिंग तक उसी फंक्शन को पढ़ना है जो ऑलरेडी इंटीग्रेबल है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है, इसमें करना होता है कि जिसका पावर इवन हो उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जिसका ऑड पावर है उसमें से एक पावर को हटा दीजिए। जैसे देखिए cos का ऑड है तो एक cos को अलग लिख दीजिए, और जो ये बचा हुआ है उसको भी साइन के टर्म में लिख दीजिए। जैसे ये साइन 4x हो गया, आई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया इंटू cos x dx। अब इसको पुट करो, पुटिंग साइन x इक्वल टू t, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट साइन का cos x dx बराबर dt। अब ये हो जाएगा t4 इंटू 1 माइनस t² dt, ये हो जाएगा t4 dt माइनस t6 dt, t4 हो जाएगा 1/5 t5
-1/7 t7 प्लस सी 1/5 t का मान क्या होगा साइन, तो साइन 5x -1/7 साइन 7x प्लस सी आंसर। देखो तो क्या देखा कि यदि दोनों का पावर बोलते हैं सॉरी, दोनों फंक्शन एक साथ इन्वॉल्व हो और उसमें जिसका पावर इवन होगा उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आइए जब दोनों का पावर ऑड हो तब क्या करेंगे। एग्जाम्पल 4 देखो, i इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन का पावर 11x। ये देखो ये दोनों का पावर ऑड है। जब दोनों का पावर ऑड हो बच्चों तो ध्यान देना किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन जिसका पावर ज्यादा हो, हाईएस्ट पावर हो, उसको सब्स्टिट्यूट करके बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जैसे देखो साइन का पावर ज्यादा है तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमने क्या बोला, जिसका ऑड है उसमें से एक पावर अलग कर दो, बाकी को साइन में लिख दो। पुटिंग sin x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट साइन का हो गया cos x dx इक्वल टू डी टी। आई हो जाएगा t का पावर 11 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, t का पावर 11 डी टी, t का पावर 12/12। अब t का वैल्यू रख दो साइन x, तो साइन का पावर 12x ठीक है। अब एक और दो है, देखिए उसको समझ लीजिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन इसी पर बनेगा जितना हमने रूल बताया। अब देखो इसमें एक का पावर रेशनल है और एक का पावर इंटीग्रल है। जब किसी फंक्शन का पावर रेशनल होगा, याद रखो, तो उसको हम लोग फॉर्मुलेशन नहीं डाल सकते हैं, तो उसको ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। याद रख लेना, जब रेशनल पावर आ जाएगा तो दूसरे फंक्शन का पावर हमेशा ऑड होगा, कभी भी इवन नहीं होगा। इवन आया तो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो इसमें साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां भी, पुटिंग साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दो, साइन का cos x dx dt। अब देखो साइन x का पावर 3/4, यहां से एक cos निकल गया, आई cos स्क्वायर x dx। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो cos x dx। देखिए ये अब साइन x को t ले लो, आई dt हो गया, t का पावर 3/4 dt माइनस t का पावर 11/4। कैसे? 3/4 और 2 को ऐड कर दो, तो टी का पावर 1 जोड़ोगे तो 7/4, आई 4/7 होगा। आई टी का पावर 1 जोड़ दो तो 15/4, 4/15 प्लस सी। टी का मान रख दीजिए 4/7 साइन 7/4x माइनस 4/15 साइन 15/4x प्लस सी। तो ये रहा कि यदि पावर रेशनल हो तो रेशनल को सब्स्टिट्यूट करना,
अब देखो एक एक्सेप्शनल रूल होता है, साइन फंक्शन होगा लेकिन साइन फंक्शन को सब्स्टिट्यूट साइन या कॉस को नहीं करते हैं। देखो यही लास्ट इसका कंसेप्ट है। ऐसा देखिए, इसमें साइन कॉस को ऊपर ले जाओगे तो दोनों का पावर निगेटिव हो जाएगा। अब जब साइन कॉस का पावर निगेटिव होगा तब क्या करेंगे, ये देखो ये दोनों का पावर ऐड कर दो, 3 है इसका पावर 1, कितना होगा ऐड करके 4 होगा। अब जो ये 4 आया इसमें जिसका पावर ज्यादा है, कॉस का पावर ज्यादा है तो कॉस का पावर 4 कर दो ऐसे, और ऊपर नीचे इससे डिवाइड कर दो ऐसे, cos 4x बटे cos क्यूब x sin x cos 4x। अब देखो ये हो जाएगा sec 4x dx, आई cos क्यूब कट जाएगा, sin बाई cos tan x। अभी फंक्शन डिरिवेटिव पर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो sec स्क्वायर x dx। ये देखो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दो इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बटा tan x। अब tan x को सब्स्टिट्यूट कर दो, पुटिंग tan x बराबर t, डिफरेंशिएट कर दो, देखो जी tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx dt। तो फाइनल आई देखो यहां पर tan x को t ले लो तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू हो जाएगा dt, और नीचे t। अब अलग अलग कर दो 1 बाई टी डी टी, आई टी स्क्वायर से t कट गया t dt। 1 बाई टी को log t लिख सकते हो प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो ये log हो जाएगा tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चों कोई दिक्कत? तो ये रहा साइन कोसाइन फंक्शन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें इतने ही कॉन्सेप्ट है बच्चे साइन कोसाइन में, और ये जो साइन कोसाइन फंक्शन होगा वो यहीं पर तुमको ध्यान देना है कि किसका पावर ऑड है तो क्या करेंगे, इवन है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जिसमें हम बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, तो यहीं पर हम तुम लोगों को एंड कर रहे हैं, और तुम लोग इस चैनल को मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब करो ताकि मैक्सिमम बच्चे इस चैनल का लाभ लें। बिहारी बाबू मैथ्स इसी के लिए है जो आम बच्चों तक इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों।